हाय दोस्तों, मैं रश्मि दी अमेजिंग फैक्ट्स की पहली वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल और हमारी अपनी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 1400 करोड़ साल पहले हुआ एक मैसिव एक्सप्लोजन, एक धमाका, जिससे हमारे पूरे ब्रह्मांड, पूरे कॉस्मोस, यूनिवर्स का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी खुद की गैलेक्सी आकाशगंगा भी एक है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा को क्षीरमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली गैलेक्सी होती क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स यानी तारों के एक समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल यानी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। दोस्तों, हमारी मिल्की वे का जो डायामीटर है वो करीब 1 लाख लाइट ईयर्स है। अब आप सोच रहे होंगे ये लाइट ईयर्स होता क्या है? हमारे पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे तेज चीज़ है वो है लाइट, जो ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर हम वो डिस्टेंस निकालें जो लाइट करीब 1 साल में ट्रैवल करेगी, सोचिए कितना बड़ा डिस्टेंस होगा वो। उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 1 लाख लाइट ईयर्स के बराबर है हमारी पूरी मिल्की वे। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी के अंदर करीब 400 अरब यानी कि 400 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। एक बेहद सटीक अनुमान के आधार पर माना जाता है मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 100 अरब यानी कि 100 बिलियन प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमारी मिल्की वे का मास 15,000 अरब सोलर मैसेस है। मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स में 600 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घूमती रहती है, यानी कि हम 1 घंटे में कम से कम 21,60,000 किलोमीटर तक मूव कर जाते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के आकार में एक स्पाइरल की तरह है, जिस कारण इस गैलेक्सी के कई आर्म्स मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी के कुल 6 स्पाइरल आर्म्स, और इन स्पाइरल आर्म्स का नाम है परसियस आर्म, नॉर्मा आर्म, आउटर आर्म, स्कूटम सेंटोरस आर्म, कैराइन्स सेजिटेरियस आर्म और ओराइन सिग्नस आर्म। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक ब्लैक होल मौजूद है जो कि सेजिटेरियस ए नाम से जाना जाता है। ये ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष यानी 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। वैज्ञानिक मानते हैं इस ब्लैक होल का डायमीटर करीब 4 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौर मंडल के बारे में। दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के ओरियन सिग्नस आर्म में मौजूद है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर बेल्ट से लगभग 25,000 लाइट ईयर्स यानी 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। हमारा सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा 230 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कर रहा है। सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 24 करोड़ सालों का वक्त लगता है। दोस्तों, सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। ये हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का एक छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसमें से 15% अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। मरकरी यानी कि बुध। दोस्तों, बुध हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध तकरीबन 70% धातु व 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। बुध के सरफेस का गुरुत्वाकर्षण 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। वीनस यानी कि शुक्र। इस ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ था। यह ग्रह इतना गर्म है कि लोहा और शीशा भी पिघल जाए। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर पहले समुद्र हुआ करते थे, लेकिन वो आज बाष्प बनकर काल के गर्भ में विलीन हो गए। इसके सरफेस की ग्रेविटी 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। अर्थ।
दोस्तों इस जगह को तो आप सब अच्छे से पहचानते होंगे। यह वही जगह है जहाँ हम रहते हैं और हमारे साथ साथ लाखों प्रजातियाँ रहती हैं। दोस्तों यह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। यहाँ की ग्रेविटी 9.80 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंगल यानी कि मार्स, मंगल सौरमंडल में स्थित चौथा ग्रह है। धरती से ये लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैन्यन वेलस मैरिनेरिस भी यहीं पर है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णकाल और मौसमी चक्र पृथ्वी के ही समान है। इस ग्रह पर भी जीवन होने की संभावना है। दोस्तों यह थे हमारे 4 ठोस ग्रह जो ठोस के रूप में ही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गैस दानव ग्रहों के बारे में। पहला गैस दानव ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह प्राचीन काल से ही खगोलविदों द्वारा जाना जाता है तथा यह अनेकों संस्कृतियों व पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। ये 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ है। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा हैं। इनमें वो 4 सबसे बड़े चंद्रमा भी शामिल हैं जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। सैटर्न यानी कि शनि सूर्य से यह 6ठा ग्रह है तथा जुपिटर के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा हैं, उनमें से 13 के औपचारिक नाम हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। शनि के बगल में कुछ कण, कुछ बर्फ के एस्टेरॉइड्स आज से करोड़ों साल से उसका चक्कर लगा रहे हैं। यूरेनस यानी कि अरुण, यह हमारे सौरमंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। दोस्तों अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था जिसे दोस्तों हम नेपट्यून के नाम से भी जानते हैं। नेपट्यून यानी कि वरुण हमारे सौरमंडल से सूर्य का 8वां ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। नेपट्यून पहला ऐसा ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी उसे बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी, जिसे फिर उसी आधार पर खोजा गया था। यह तब हुआ जब अरुण की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई, जिसका अर्थ केवल यही था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1986 को पहली दफ़ा दूरबीन से देखा गया था और इसका नाम नेपट्यून रख दिया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।